अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग सब ठीक होगे और इन्जॉय कर रहे होगे। ये हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से सबको। पिछले दिनों कुछ वीडियोस को मैं अपलोड नहीं कर सका था ड्यू टू सम काइंड ऑफ वर्क एट माय होम। कंस्ट्रक्शंस वर्क हो रहा था, तो उस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका था। लास्ट टाइम भी वीडियोस में थोड़ी सी वो साइड पे साउंड हैप्टिक्स आ रही थी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, वर्क एंड एनर्जी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस मौसम में, इस सर्दी के प्यारे से खूबसूरत से मौसम में। और वर्क एंड एनर्जी में हम लोगों ने टॉपिक कर लिया था बुक का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट्स बताने थे, वो बताए थे, वो जो कि आपको हेल्पफुल होंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और आज भी इस टॉपिक में भी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किस तरह से वर्क होता है, और ग्रेविटेशनल दो तरह के वर्ड्स आएंगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। आप लोगों ने सुने हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नाम सुना हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह से आप लोगों ने नामों को सुना हुआ है। कंजर्वेशन का, कंजर्वेटिव्स और नॉन कंजर्वेटिव का भी नाम आएगा इसकी बेसिस के ऊपर। तो वर्क का आप लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का बड़ी ही डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ वर्क को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इधर उधर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको डिस्क्लोज कर दो, और जो आप लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं उनको जब आप वीडियो सुनो तो आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, जो बच्चे लेक्चर को सुनेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोगों को एक चीज पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं बेटा, मैं इसके ऊपर टाइम नहीं जाया कर रहा। कि द स्पेस और बाउंड्री अराउंड द अर्थ वेयर अर्थ एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। पिछली वीडियोस देख लो जाके, आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, मैं उस पर टाइम जाया नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फर्ज करो कि ये अर्थ है, अर्थ के गिर्द ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है ना, ये आपके पास एक बाउंड्री है, कोई भी, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है कि ये बाउंड्री है जिसके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई मैस आ गया m। ठीक, इस पे फोर्स लगेगी इस तरह से सेंटर की तरफ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, तो एफ जी इक्वल्स टू, ये बेसिकली क्या होगा, वेट होगा बॉडी का, और m जी। ये लास्ट टाइम मैंने सारी बातें कर ली थी, 9th में भी आप लोग पढ़ के आए हो। तो ये आपके पास कोई भी बॉडी है, बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंट पाथ्स पे ट्रेवल करती है। डिफरेंट पाथ्स पे ट्रेवल करके हमने देखना है कि हमारे पास क्या हर पाथ का अपना वर्क डन आता है या हर पाथ का सेम वर्क डन आता है। इस चीज को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दी है, पीछे भी आप लोगों को बड़ी डिटेल में जिक्र हुआ है। फील्ड स्ट्रेंथ जब बताई थी बड़ी डिटेल में आप लोगों को ये चीज बताई थी। अब आप लोगों को एक चीज पता है, यहाँ पे एक चीज पता है, आपके पास वर्क, आप लोगों के पास वर्क जो है डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड या तो पॉजिटिव होगा या तो आपके पास नेगेटिव होगी। पिछली बातें उसे लेके चलूंगा, अभी मैं टॉपिक को सिर्फ पिछली बातों की नजर कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और वर्क आपके पास क्या हो सकता है, 0 होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपके पास वर्क, ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क तीन तरह का हो सकता है। अब देखो, अगर तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी हमारे पास डेटा में यानी कि सरफेस अर्थ है। ठीक है, अगर आपके पास बॉडी जो है इसके ऊपर मैस आपके पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रख के इसको छोड़ूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह लगेगी, नीचे की तरफ एफ जी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस तरफ होगा, टुवर्ड। तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना आ जाएगा, 0। ये पिछली बातें हैं। ठीक है, और अगर एक बॉडी इसी तरह ये मैस है, इस मैस को यहां से मैं मूव करवाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे लेके आता हूं। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं अपवर्ड। ठीक है, यानी कि मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन
इसकी वजह से आपके पास फोर्स, मेरी ऊपर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, और इसके ऊपर ग्रेविटी कहां पे एक्ट कर रही है, नीचे। यानी कि यहां पे जब मैं इसको, ये मार्कर है, इस मार्कर को इस सरफेस से मुझे ऊपर लेके जाना है, ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, उस पर ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को जा रहा है। तो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस केस में क्या थी, इस तरह, और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरह, क्योंकि ये बेटा ये रिजल्ट्स हैं जो कि अभी यूटिलाइज होने हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है ऊपर को, और आपके पास फोर्स जो है वो किस तरह से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। अब देखो इस केस में आपको पता है, इस केस में क्या होगा, वर्क होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये पिछले जाके देख लो, एफ डी cos 0 पे 1, तो cos आपके पास, ये आपके पास क्या आएगा, वर्क पॉजिटिव आएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। cos आपके पास एफ डी cos 180, तो 180 पे क्या आता है, -1, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। थोड़ी सी पिछली बातें कर रहा हूं। और इसके बाद अगर तो आपके पास कोई बॉडी, ये मैस m पड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था, मैं बाल्टी लेके इस तरह से चल रहा हूं, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये देखो, ये आपके पास मैस इधर को जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर को, और ग्रेविटी किस तरह कर रही है, डाउनवर्ड, ठीक। तो यहाँ पे F जो आपके पास आएगा, इसका वेक्टर आएगा इस तरह से, और ये इस तरह से, तो दोनों में एंगल कितना, FG, और ये डिस्प्लेसमेंट, तो इनमें एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक। तो cos 90 देखो, डायल करो कैलकुलेटर पे, आपको पता लग जाएगा कि cos 90 पे क्या होता है, वर्क 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली जो चीज है, ये तीनों रिजल्ट्स हमारे पास यूज होंगे। जब बॉडी अर्थ से ऊपर जाएगी तो फोर्स ग्रेविटी की नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क नेगेटिव। जब ऊपर से नीचे आएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क पॉजिटिव। और जब आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी कि उफकी हॉरिजॉन्टल इस तरह से मूव करेगी, तो आपके पास बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा, और ग्रेविटी किस तरह होगी, इस तरह होगी, और दरमियान में इनके एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। तो वर्क क्या होगा, वर्क हमारे पास 0 होगा, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स सपोज, फर्ज कर लो आपको ये पूरा बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। इस बोर्ड में ना मैंने इस पॉइंट से A से इस पॉइंट पे जाना है B तक। मेरे पास कितने रास्ते हैं, यानी कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। बड़ा बोर्ड होता तो मैं आपको क्लास में, मतलब मैं बताता हूँ जिस तरह, उस तरह तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन चलो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। अब हमने देखना है कि ग्राफिकल पिक्चोरियली हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक मैस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, और वो पॉइंट आपके पास विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं, इनिशियल और फाइनल जो उसकी पॉइंट्स हैं वो विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हमारे पास क्या, एक से दूसरे पॉइंट पे जाने वाले 2 या 3 पाथ या 4 पाथ, कितने भी पाथ्स हैं, उन पे हम लोग अगर देखें वर्क डन, तो वो क्या डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास जो है कोई ना कोई वर्क करेगी उसके ऊपर या नहीं करेगी, या हमारे पास उसके अंदर होने वाला जो वर्क है वो एक पाथ पे कोई और होगा, दूसरे पाथ पे कोई और। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें स्टडी करनी है, तो इसका नाम ही यही है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ये स्टार्ट टॉपिक यहां से होता है, ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक की डेप्थ को, आहिस्ता आहिस्ता उतरते हैं ना समंदर में। ये तो नहीं है जाके आप लोग समंदर की गहराई में एकदम छलांग लगा लेते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी डेप्थ के ऊपर जाते हो, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक की डेप्थ पे। फर्ज करो कि आपके पास ये पॉइंट ए है, ठीक है, डायग्राम को समझना है पहले। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक, ये पॉइंट बी है। अब आपके पास इस पॉइंट ए से, इधर देखो बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट ए से आपको एक चीज नजर आ रही है, मेरे पास 3 पाथ बनेंगे। एक पाथ तो बनेगा ये ऐसे, बड़ा ही कोई गंदा सा बन रहा है, ठीक है। एक पाथ ऐसे बनेगा,
ठीक, एक पाथ तो ऐसे बनेगा ना, मैं इस तरह जा सकता हूं, ठीक है, एक पाथ इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यानी कि पहले मैं यहां से ए पॉइंट से इस पॉइंट पे जाऊं, ठीक, इस पॉइंट से फिर इधर जाऊं तब भी मैं इधर पहुंच जाऊंगा, और एक पॉइंट ऐसे बन सकता है, ए ऐसे, यानी कि पहले मैं ए से इस पॉइंट पे जाऊं फिर इधर जाऊं। तो आपको इधर कितने पाथ्स नजर आ रहे हैं, आपने कहना है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो कि मेरे पास कोई बॉडी मैस m है, वो मैंने पहले इधर से इधर, यानी फर्ज करो कि मैं ही मैस m हूं, मैं पहले इस पॉइंट से यहां पे जाना है। अब देखो इस पॉइंट पे जाने के दो तरीके हैं, पहले मैं यहां से इस तरह जाऊं, फिर यहां से ऊपर चलता हुआ इस तरह चला जाऊं, ए से बी पे तब भी पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहां से इस पॉइंट पे जाऊं और यहां से फिर इस पॉइंट पे जाऊं, ए से इस पॉइंट पे, उसके बाद यहां से बी पे, तब भी मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। और तीसरी चीज, अगर मुझे डायरेक्ट इधर जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो मैं क्या करूं, मैं इधर एक लेडर लगा दूं, या मैं कोई सीढ़ियां बना दूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स की, जो वो क्या करेंगी, वो मुझे इधर डायरेक्ट पहुंचा देगी। तो मेरे पास तीन तरह के पाथ्स आएंगे, ठीक है। इसको आप लोग नाम दे लो, इस पॉइंट को नाम दे लो आप लोग डी, और इस पॉइंट को नाम दे लो सी का, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कह लेता हूं पाथ 1, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूं पाथ 1। यहां पे ये पूरा ए डी बी एक पाथ है, ए सी बी, ये पाथ 2, और ये है ए टू बी, इसको पाथ 3 कह लेता हूं। अब देखते हैं कि क्या तो कोई बॉडी है, कंसीडर अ बॉडी मैस m, ठीक है, वो कहता है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, ठीक है, एक बॉडी कंसीडर कीजिए जो कि मैस m की है, दैट डिस्प्लेसेस थ्रू 3 डिफरेंट पाथ्स। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, इसका जो एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, द बॉडी शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों, वेरिएबल ही कांस्टेंट ही वेलोसिटी क्यों होनी चाहिए, वेरिएबल वेलोसिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? बेटा इसका जवाब मैं आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम में दूंगा, जहां पे W इक्वल्स टू डेल्टा के ई को हम लोग स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन को प्लीज, मुझे पता है आप लोगों के जब ज़हन में आएगा, मैंने ये लाइन लिखी है कि विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप लोग कह रहे होंगे कि विद कांस्टेंट वेलोसिटी ही हमारे पास क्यों, वेरिएबल वेलोसिटी क्यों नहीं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज इनके अंदर आती है, इस चीज को मैंने आपको बताया, यहां पे मैं इंशाल्लाह आई विल डिपिक्ट यू हियर इन द आफ्टर द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक, ठीक है। वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी ही क्यों रखते हैं, ठीक है। एनर्जी बेसिकली चेंज नहीं होनी चाहिए हम लोगों के पास, अगर एनर्जी चेंज होगी तो हम लोग वर्क को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी का जवाब एक्यूरेट यहां पे आंसर आपको इंशाल्लाह दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जिक्र आपने करना नहीं भूलना। अब हम लोगों के पास कितने पाथ्स हैं, पाथ 1, पाथ 2 और ये पाथ 3। तो हम लोग बारी बारी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि पहले बॉडी अगर यहां से यहां गई, यहां से आ गई, तो यानी कि हमारे पास 3 पाथ्स बनेंगे। एक बनेगा W A, यहां से A D B, पहले ये कैलकुलेट करेंगे फॉर पाथ 1, उसके बाद W A C B, यानी कि A C B, तो पाथ 2, और यहां से ये आपके पास क्या है, ये P को मैं पाथ पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग बेटा पूरा लिखना, ठीक है। हर चीज में टीचर की मिमिक्री नहीं करते, ठीक। पाथ 3 P, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर तो तीनों पाथ पे करने किए जाने वाला जो वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है वो सेम हो, तो
तो हमारे पास हम लोग कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं पे भी चले जाओ, चाहे यहां से इस तरह जाओ, चाहे यहां से इस तरह जाओ, चाहे यहां से इस तरह जाओ, चाहे इस तरह से जाओ, चाहे इस तरह से जाओ, 10 पाथ डिफरेंट पे जाओ, आपके पास वर्क डन जो है वो किसी भी पाथ पे अलग नहीं आएगा। इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। चलो मैं ना आप लोगों को यहां पे मिटा, चलो मैं यहां पे स्टार्ट करवाता हूं। देखो पाथ 1 लेते हैं सबसे पहले, बस टॉपिक खत्म, कॉन्सेप्ट्स यही थे इसके। अब पाथ 1 लेना है। पाथ 1 क्या है? ए, डी और बी। तो देखो आपको एक चीज नजर आ रही है इधर, डब्ल्यू ए, अब थोड़ा सा मैथ्स की तरफ जाऊंगा, डब्ल्यू ए डी बी। देखो पहले मैं कहां से कहां गया, डब्ल्यू ए से डी गया, यानी कि डब्ल्यू ए डी, और यहां पे क्या है, डब्ल्यू बी डी, ठीक है। तो यहां पे ये क्या लगाऊंगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू बी डी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब देखो जरा जल्दी से, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि मैं अब सबसे पहले डब्ल्यू ए डी कैलकुलेट करूंगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। बेटा टाइम थोड़ा सा मैं जरा तेज चलूंगा क्योंकि ये चीजें पीछे पड़ी हुई हैं आपने। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो जी। अब मुझे एक जरा जल्दी से बात बताना, मैस यहां पे पड़ा हुआ है, फर्ज कर लो ये इस तरह से, मैंने कहा कि मैस जो है वो ए इस तरह से पड़ा हुआ था, ठीक है, ये मैस इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड। तो दोनों में एंगल कितना आ गया, अभी पीछे बताया 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, एफ जी डी कॉज 90 डिग्री, ठीक है, कॉज 90 डिग्री। एक बात और बतानी है अभी आपको, इधर पहले इसको कैलकुलेट कर लो, उसके बाद बताता हूं। डब्ल्यू ए डी इक्वल्स टू कॉस 90 पे क्या होता है, 0। तो यहां पे वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डी का पाथ का वर्क, ए से डी तक जाने वाला जो वर्क है 0 आएगा। सिंपल एक ही बात याद रखो, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव करे ना, वर्क डन 0 हो जाता है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का, बात को गलत ना सेंस दे दिया करो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वर्क आपके पास 0 होगा, इसके अलावा वर्क आपके पास, बाकी फ्रिक्शन भी तो करेगी ना। हम लोग कहते हैं मजदूर वर्क कर रहा है, उस बेचारे ने जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है, लोग कहते हैं पे नहीं देनी चाहिए, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली उसने कोई वर्क नहीं किया। भाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हुआ, लेकिन जो उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क किया, उस पे नहीं उसकी पेमेंट बनती। अच्छा एडी हो गया। अब देखो फर्ज करो कि ये यहां पे इधर मिटा रहा हूं बेटा, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है, ए इस जगह पे देखो, यहां से इस पॉइंट तक को ना मैंने, यानी कि जो सरफेस है, सरफेस से इस पॉइंट तक की जो हाइट है, इस पॉइंट को मैंने कह लिया h। क्या कह लिया इसको मैंने, h कह लिया, ठीक है। यानी कि अब मेरे पास जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का बॉडी का, वो क्या होगा, d से b तक टोटल h होगा। a से c तक भी फिर क्या होगा, ऑब्वियस बात है, ये इतना है तो यहां पे भी तो दोनों पॉइंट्स सेम होंगे ना, तो आपके पास a से c तक भी क्या होगा, ये भी आपके पास पूरा h होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, बी डी कैलकुलेट करना है, तो वर्क बी डी इक्वल्स टू एफ जी डी कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो डब्ल्यू बी डी इक्वल्स टू एफ जी। अब मैंने आपको पीछे बताया था एफ जी बेसिकली क्या है, एम जी है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी बॉडी को टूवर्ड सेंटर अट्रैक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसी चीज को हम लोग वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक। अच्छा ज्यादा तेज चल रहा हूं मुझे पता है, क्योंकि मुझे अभी भी ये दो उसमें स्प्लिट में जानी है वीडियो। एम जी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस, h आ गया। कॉस थीटा नहीं लगाएंगे, कॉस की जगह, कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, जरा देखो आपके पास, अब ये बॉडी आ गई यहां पे, यहां से ये मूव कर रही है, करती 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 ये यहां से ऊपर जा रही थी, ठीक है, फर्ज करो यहां पे यहां तक आ गई, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे पहुंची है तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे थी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, तो दोनों में एंगल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल, तो यहां पे क्या लगाऊंगा, 180
80 डिग्री लगाऊंगा, ठीक। cos 180 डायल करो तो cos 180 पे होता है -1, तो WBD ये पीछे पड़ी हुई है सारी, MGH इंटू -1, तो ये आ जाएगा -MGH। दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। WAD WBD दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, ये AD क्या आया 0, BD क्या आया -MGH, तो आपके पास क्या आ जाएगा WADB इक्वल्स टू -MGH, ठीक। ये लाहौर बोर्ड में मुझे आया था क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ये ठीक है, पाथ 1 हो गया। चलो अब जल्दी से पाथ 2 को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। यही कॉन्सेप्ट पाथ 2 में भी लगेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके पाथ 2 के अंदर जाएंगे हम लोग। पाथ 2 में उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन लिखवाना है। कंक्लूजन के लिए मैं थोड़ी सी आपको बातें बता दूंगा। चलो खैर अभी पाथ 2 पे चलते हैं। ये आ गया जी पाथ 2, ठीक। पाथ 2 क्या है, WACB इक्वल्स टू WA, यहां पे WA से C और ये WB से C, सॉरी C से B लिख लो, या नहीं बल्कि हम यही लिखेंगे, यूं जा रहे हैं ना C से B, तो WC से B, ठीक। WACB। अब ACB देखो, यहां पे बॉडी, यही वाली बात, जिस तरह जो प्रोसेस इसके लिए हुआ है DB के लिए, वही प्रोसेस AC के लिए कर लो। यहां से ऊपर जा रही है बॉडी A, ऐसे ये ऊपर जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, ग्रेविटी नीचे को, एंगल कितना 180 डिग्री, ठीक है। और जब यहां पे होगी बॉडी, दोबारा रिजल्ट बता रहा हूं, इस तरह से ग्रेविटी नीचे, दोबारा 90 डिग्री, ठीक। तो WA से B यानी कि A से C, WAC जमा WCB, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WAC को देख लो, AC इक्वल्स टू FGD cos, देखो A से C बॉडी, फोर्स ग्रेविटी की डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो 180 डिग्री, ठीक। FG की जगह दोबारा MG पीछे बताया है, D आपके पास ये D कितना है H, ये भी कितना होगा H, तो ये H आ गया, ये -1, तो ये आपके पास आ गया -MGH, WA से C, ठीक। आगे आओ, WC से B, WC से B पे हम लोग क्या करेंगे, WC से B पे हम लोग करेंगे, देखो C से B, यहां पे ये देखो बॉडी इस तरह जा रही है, हॉरिजॉन्टल पाथ में जा रही है। हॉरिजॉन्टल पाथ में देखेंगे नीचे आपके पास फोर्स ग्रेविटी की डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, FG, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये एंगल कितना आ गया 90, तो आप लिखोगे FGD cos 90, ये आपके पास 0, तो WCB 0 हो गया। अब आप लोगों को एक चीज समझ आने लगेगी कि अभी बताता हूं, तो 0, CB का वर्ग 0, AC का -MGH, तो WA से C गए, C से B गए, -MGH आया, ठीक, ठीक है जी। अब आप लोगों को एक चीज समझ आएगी कि सर हाँ ये दोनों तो चले पाथ इक्वल थे, इसीलिए ये सेम आई है। थर्ड में करके देखें, फिर आपको हम बताएंगे कि ये आती है कि नहीं। बेटा थर्ड में भी यही आएगी। चलो थर्ड को अब स्टडी करते हैं। 2 पाथ हो गए, तीसरे पाथ पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा ये डायग्राम रेज कर रहा हूं मैं, काफी ज्यादा गर्म चोला हो गया इस पे, ठीक। बस एक पाथ रह गया। अब जरा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के ऊपर आ जाओ, वो याद कर लो उसको, ठीक है, क्योंकि वही प्रोसेस लगने लगा। हम कहां से कहां गए, हम लोग गए इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक, ये तीसरा पाथ है। ऐसे, ठीक है। अब इधर मैं एक काम करता हूं, मुझे इस पॉइंट पे जाना है। मैं ये तो नहीं है, मैं कोई टार्जन तो नहीं यूं करूंगा, और वो जिस तरह स्पाइडरमैन होता है या वो बैटमैन होते हैं, ठीक है, वो सीधा ही ऊपर, ठीक है, उस तरह तो नहीं जाऊंगा। या मैं क्या करूंगा, मैं सीढ़ियां बनाऊंगा, ठीक है। अब सीढ़ियां किस तरह की, आप लोगों के घरों में भी सीढ़ियां होंगी, ठीक है। प्लेनेट पे सारे अर्थ पे ही रहते हो, ठीक है, कोई बंदा इधर चांद चूंद पे तो रहता नहीं होगा, जो बच्चे सुनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सीढ़ियां बनाऊंगा, ठीक है। सीढ़ियों का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल
स्टेप्स। ठीक ठीक, ये टोटल हाइट कितनी थी ये भी याद रखनी है। ठीक है, ये h हाइट थी आपके पास, टोटल h हाइट थी, बाकी ये b पाथ था, ये c पाथ था, वो बातें हो गई। अब ना एक चीज लेंगे हम, इस तरह से और इस तरह से, ये एक स्टेप है, और ये आपके पास दूसरा स्टेप है, इस तरह से ये आपके पास तीसरा स्टेप है। यानी कि बॉडी को दो तरह से मूव करना है। यानी कि जब W A से B पे जाओगे, एक तो हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बेटा उर्दू मीडियम वालों उफकी, हाँ उफकी को अमूदी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उफकी जो होता है वो इस तरह से, यानी कि एक्स एक्सिस ना। ये देखो, ये आप लोग, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये देखो यहां तक, अनलेस के आप यहां तक पहुंच नहीं जाते। ये पॉइंट आ गया A से B तक। ठीक है, यहां पे बेटा बच्चों को मसला होता है, हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक तो वर्क यहां पे आएगा, यानी कि बॉडी मूव करेगी, ये ऐसे यहां पे जाएगी, फिर यहां पे जाएगी, फिर यहां पे जाएगी, इसी तरह मूव करते हो ना सीढ़ियों पे। जरा ज़हन के अंदर लेके आओ सिनेरियो, फिर आप ए पॉइंट पे पहुंचोगे। अब मैं आपको इधर एक बात बताऊं, दोबारा वही कॉन्सेप्ट याद करो कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसमें आपके पास बॉडी यहां से, मैस जब भी नीचे मूव करेगा, बॉडी इस तरह मूव करेगी, ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगेगी, एंगल कितना 90 डिग्री, यहां पे भी एंगल कितना 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री, ठीक, और यहां पे भी 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो यानी कि आपके पास जो W A से B है वो दो तरह से है, एक है W हॉरिजॉन्टल पाथ जमा W वर्टिकल। अब देखो W हॉरिजॉन्टल जहां पे भी कैलकुलेट करो, यहां पे कैलकुलेट, अब पहले W हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। चलो, ईच एंड एवरीथिंग बेटा मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि ये चीजें इस तरह से बुक ने बस सिर्फ लाइंस लिख दी हैं। WH इक्वल्स टू F D cos थीटा, WH हॉरिजॉन्टल, F G D cos, देखो मैस किस तरह है, इस तरह मूव कर रहा है, ग्रेविटी इधर, इधर भी इस तरह, यानी कि हर जगह पे आपके पास, हर पाथ पे, सीढ़ियों पे चल के देख लो, इस तरह से मूव करोगे ग्रेविटी नीचे होगी, ग्रेविटी नीचे, फिर यहाँ पे इस पाथ पे इस तरह ग्रेविटी नीचे, ऊपर वाले पाथ पे ग्रेविटी नीचे, तो आपके पास दोनों में एंगल कितना 90, तो cos 90 पे क्या होता है 0। तो वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल पाथ इन ईच केस विल बी 0। यहां पे हर पाथ पे वर्क डन हॉरिजॉन्टल का क्या होगा 0 होगा। ये बात समझ आ गई। अब हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, अब हम लोगों को वर्क डन बाय वर्टिकल पाथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, वर्क डन बाय F D cos ऑफ थीटा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको मैंने n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया है। इसको मैं क्या, ये है चलो आपकी बुक में इसने हॉरिजॉन्टल का नहीं बताया, इसको क्या लेता वो डेल्टा x1, इसको क्या लेता डेल्टा x2, हॉरिजॉन्टल है ना, x एक्सिस है, तो इसको क्या लेता डेल्टा x3, सारे हॉरिजॉन्टल पे डेल्टा x1 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक देखो, तो आपके पास तो वर्क हॉरिजॉन्टल पे 0 ही आना है, क्योंकि एंगल कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब आप वर्टिकल ऊपर जाते हो, ऊपर यानी कि अब अभी तो सिर्फ मैंने इस तरह का बताया ना आपको, अब ये मैस यहां से जब यहां पे आएगा, यहां पे ये मैस यहां पे पहुंचा तो ये तो ऊपर मूव करेगा, जब मैस ऊपर को मूव करेगा, ग्रेविटी यानी कि मैस ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना 180 डिग्री, लास्ट टाइम भी बताया। तो फर्ज करो मैंने इसको क्या लिया, इस पाथ को डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू सोन डेल्टा yn। अब मैं क्या करता हूं, डेल्टा y1 पे देखता हूं, डेल्टा y1 पे मैं क्या लेता हूं w v1 जमा सॉरी, ये यहां पे वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल पाथ है, यानी कि ये इसको मैं क्या लेता हूं v। ठीक है, ये v है, ये v है और ये भी v है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं कह लूं इसको, ये है हमारे पास 1, ये है 2,
ये 3 अप टू सोन, जहां तक b है वहां तक आपके पास इनफाइनाइट, मतलब सॉरी फाइनाइट पाथ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, n नंबर ऑफ इंटरवल्स तक वो जो होंगे वो एक्सपेंडेड होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा y1, यहां से यहां पे देखो डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू सो ऑन डेल्टा yn। ये देखो डेल्टा y, यहां तक डेल्टा yn, और ये सारा पाथ कितना बन रहा है, इक्वल्स टू h बन रहा है, ठीक ठीक है बेटा। अच्छा मुझे एक बात, तो इस पाथ पे, इस पाथ पे, इस पाथ पे, इस पाथ पे, हर पाथ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इधर इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो हर पॉइंट पे देखो, यहां पे देखो आपके पास ग्रेविटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, ग्रेविटी नीचे, यहां पे भी इसी तरह, यहां पे भी इस तरह ही होगा, ठीक है। बॉडी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, ग्रेविटी नीचे को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, ग्रेविटी नीचे को, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, ग्रेविटी नीचे को। तो हमारे पास जो दोनों में दरमियान में एंगल आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं W वर्टिकल इक्वल्स टू, ये देखो इस इक्वेशन को याद रखना, हॉरिजॉन्टल जमा हॉरिजॉन्टल तो मैंने बता दिया कि 0 है, वर्टिकल कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। एफ जी इंटू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा अप टू सोन डेल्टा yn, ठीक है। cos 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा कुछ लोग यूं भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज भी देख लेना कि आप लोगों के पास, आप लोग क्या करो, पहले आप इधर वर्क कैलकुलेट करो, W वर्टिकल 1, ठीक। मुझे जरा वर्क की वक्त की किल्लत है इसलिए मैं इस तरह लिखवा रहा हूं, W V2, उस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, V2 W V n। तो आप क्या करोगे, W V इक्वल्स टू W V1 जमा W V2 अप टू सोन W V n। तो दोनों बारी सेम हिसाब आएगा, ठीक है। कान इधर से पकड़ोगे, घूम के इधर से पकड़ो, सेम बात है, ठीक। तो डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू सोन डेल्टा yn, कितना पाथ बन रहा है, टोटल पाथ बन रहा है h। तो हमारे पास इधर मैं क्या लगा दूंगा, h लगा दूंगा, ठीक है। एफ जी की जगह mg और cos 180 की जगह -1, ठीक है। इस तरह भी करोगे आप लोग, पहला पाथ, दूसरा अप टू सोन vn तक, तो सेम ही आएगा, ठीक। तो ये WV आपके पास क्या आ गया, WV आप लोगों के पास आ जाएगा, ये WV आप लोगों के पास इक्वल्स टू FG की जगह मैंने लगा दिया था MGH माइनस MGH। अब इन दोनों को इधर इक्वेशन में पुट करो तो WAB इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल क्या है 0 माइनस MGH। तो ये क्या बन गया, WA से B इक्वल्स टू माइनस MGH बन गया, ठीक बेटा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, ये चीज समझ आ गई। अब यहां से हम लोगों के पास दो तरह की चीजें आएंगी, ठीक है। इस चीज को देख लो एक दफा, इसको पॉज करके मिटा लेना। अब मैं यहां से जल्दी से आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, लेक्चर का कंक्लूजन है, ठीक है बेटा। याद रखना इसकी बेसिस पे ना पॉइंट्स लिखवाने थे, चलो कभी एंट्री टेस्ट में इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगा। देखो एक होती है कंजर्वेटिव फील्ड। अभी आपने एक बात देखी है कि वर्क डन हमने तीनों पाथ पे कैलकुलेट किया, तो हमारे पास तीनों पाथ पे वर्क डन क्या रहा है, सेम रहा है। तो इसकी बिहाफ पे हम लोग दो चीजों को डिसाइड करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। सबसे पहले तो याद रखना है, फील्ड आपके पास जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड थी जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, तो कंजर्वेटिव फील्ड वो होगी जिसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स होगी, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो होगी जिसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों के पास कंजर्वेटिव फील्ड कैसी होती है। कंजर्वेटिव फील्ड आप लोगों के पास ऐसी फील्ड होती है। अब देखो आपके पास तीनों पाथ में हम लोग मूव किए थे, उसमें हम लोगों को एक चीज देखी थी, हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि हमारे पास वर्क जो था वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पे डिपेंड कर रहा था। तो हमारे पास जो पाथ है, वर्क आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है,
इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में जिस तरह मर्जी ट्रेवल करो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एक और भी चीज इसको हम कहते हैं, अभी आपको प्रूफ करता हूं जल्दी से एंड में। वर्क इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है पाथ पे। वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहता हूं, वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें इंडिपेंडेंट लिख लेना, इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट का वर्ड आएगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, इंडिपेंडेंट लिख लेना, आगे लेक्चर लंबा हो गया। मैंने जो बात बतानी है आपको, एक तीसरी बात है, आपको एक तीसरी बात यहां पे इंडिपेंडेंट के साथ कर लेना, ठीक है। इसको इसी तरह से डिपेंड की जगह इंडिपेंडेंट यहां पे लिख लेना। अच्छा, जो तीसरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तीसरी, ठीक है। तीसरी बात यह है, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। एक क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अभी आपको मैं प्रूफ भी करके बताता हूं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वर्क डन इन क्लोज पाथ, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने नॉट इक्वल का निशान लगाया, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, बस आप लोगों को बस इंफॉर्मेशन देनी है, वो आप लोग जल्दी से नोट करते रहो, ठीक है। यानी कि क्या होगा इसके अंदर होगा W1 इक्वल्स टू W2 पाथ 2 इक्वल्स टू W3। इसके अंदर क्या होगा, W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में ना उसने कहा है कि आप कोई भी क्लोज पाथ लो और उसके अंदर वर्क डन क्या करो, जीरो प्रूफ करो। तो आप कोई भी पाथ ले लो, कोई भी पाथ ले लो, मैं आपको एक पाथ लेके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो, हम लोग एक पाथ लेते हैं, ये ए ये बी, ठीक है। उसी तरह उसी पाथ को लेते हैं, ये ए से बी गए, ए से सी गए, सी से बी गए, ठीक। और दोबारा यहां से यहां पे आए, यानी कि डब्ल्यू क्लोज पाथ किस तरह करेंगे, ए सी बी ए, यानी कि ए से सी, सी से बी, बी से दोबारा ए, ये क्लोज पाथ है, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू ए सी बी ए सी बी ए, यानी कि जहां से गए यहां पे आप लोग वापस आ गए। यही आपका, अब आप लोग यहां पे सोच रहे होंगे ये क्लोज पाथ है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज पाथ। देखो जब दोबारा यहां से देखो, ये मैस m है, ठीक। अब इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले W ये इक्वल होगा किसके, W A से C जमा W C से B जमा W B से A। एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। ए से सी देखो इस तरह गए, जब आप लोग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, तो डब्ल्यू ए सी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है, बार बार तो नहीं मैं बताऊंगा बेटा, ये जल्दी से सॉल्व करना है, ये हालांकि बुक में नहीं हुआ हुआ। डब्ल्यू ए से सी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। यहां पे जीरो आ गया। अब डब्ल्यू से सी से भी देखो, डब्ल्यू सी से बी, यानी कि सी से बी जा रहे हो, आप ऊपर को जा रहे हो, मैस ऊपर को मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को, तो कितना एंगल आ गया, 180 डिग्री। 180 पे वर्क क्या होता है, नेगेटिव, तो एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो डब्ल्यू सी बी इक्वल्स टू एफ जी क्या था, एम जी कॉस 180 माइनस एम जी डी, ये आपके पास ऊपर को डी डिस्प्लेसमेंट जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब आप दोबारा आगे क्या कर रहे हो, बी से ए आ रहे हो। अब देखो यहां पे ना, यहां पे आपके पास दोबारा दो पाथ्स बनेंगे, दोबारा दो पाथ्स, ए इस तरह से, दोबारा उसी तरह बनाओ इसको, दोबारा डब्ल्यू हॉरिजॉन्टल देखो, जीरो हॉरिजॉन्टल जीरो हॉरिजॉन्टल जीरो, तो वर्टिकल आप लोग कैलकुलेट करोगे। इस दफा आप लोगों ने क्या करना है, इस दफा आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, पहले हम ए से बी पे जा रहे थे, ये बात ध्यान से सुनना, पहले हम ए से बी जा रहे थे, मैं इस तरह से था, मैं यहां से ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब समझो मैं पहले ऊपर चढ़ रहा था, अब मैं नीचे उतर रहा हूं। पहले ए से बी पॉइंट पे मैं ऊपर चढ़ रहा था, अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल पे तो वही काम रहेगा,
हॉरिजॉन्टल मेरा यूं रहेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह, ठीक। लेकिन ये जो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स है वर्टिकल पॉइंट्स, इन पे मैं नीचे आ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे को है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है हर पॉइंट पे, तो एफ जी डी आ जाएगा, यानी कि आपके पास दोबारा एफ जी डी और थीटा कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो डब्ल्यू बी ए मैं यहां पे लिख रहा हूं, जल्दी में बेटा कुछ बातें मुझे लग रहा है कि जेहन से निकल गई होंगी, काफी लेक्चर लंबा हो गया। डब्ल्यू बी ए इक्वल्स टू एफ जी डी कॉस थीटा। एफ जी डी क्या है, डब्ल्यू बी से ए आ रहा हूं, यहां से देख लिया करो, बी से ए आ रहा हूं, एम जी डी कॉस 0 पे 1, कॉस 0 पे 1 होता है, तो एम जी डी, ठीक है। तो अब दोबारा देखो इन सब को 0, W इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, A C B A, ये क्लोज पाथ है, ठीक है। जो लाइन लगा रहा हूं ये क्लोज पाथ की निशानी होती है। A से C क्या था, 0, और C से B क्या है, C से B ये माइनस एम जी डी, और B से A क्या है, प्लस एम जी डी। W A C B A क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप लोगों को मैंने प्रूव कर दिया, यानी कि हमारे पास वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल पाथ फोर्स फील्ड जो है, सॉरी, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। एक बात याद रखना हमेशा, ये चलो आगे जाके आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक जब एनर्जीज पढ़ेंगे उसमें आपको बड़ा जिक्र डिटेल में करूंगा, और होप्सो कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अपनी तरफ से मैंने बड़ी डिटेल में बताई है। अपना ख्याल रखो, कॉफ़ी शॉफ़ी पियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।